बोध गया में आंदोलन चल रहा है और ये देश की सीमा से बाहर निकल गया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बोध गया की बात उठने लगी है। The law that this is our temple. Buddhists need to control that, not Hindu. Friends and family who are sitting in Bodh Gaya doing this hunger strike, we are here to support them and we are asking the government to finish this act, 1949 act. तो आज हमारे साथ में जापान से जुड़ी हुई हैं रश्मि जी, जिनसे हम इस आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर वहाँ का जो बौद्ध समुदाय है वो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या सोचता है। तो आइए मिलते हैं रश्मि जी से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी जी। मैडम, मैं कुछ सवाल करूं आपसे, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जापान का मौसम कैसा है इस समय। अभी तो यहाँ पर आज तो काफी क्लाउडी वेदर है। अभी स्प्रिंग स्टार्ट होने वाला है जी। तो क्लाउडी वेदर है, थोड़ा रेनी भी है। तो जो बोध गया का आंदोलन चल रहा है, यदि आप उसका समर्थन कर रही हैं तो मैं जानना चाहता हूं क्यों कर रही हैं, और नहीं कर रही हैं तो उसका भी जवाब जानना चाहूंगा। ऑब्वियसली हमें तो उसका समर्थन करना ही चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आंदोलन भिक्खु लोग वहाँ कर रहे हैं और सामान्य जनता जो कर रही है उसका समर्थन तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो बोध गया है ये भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्त करने का बहुत ही पवित्र स्थान है, राइट। और उसके बाद जब तीसरी सेंचुरी में किंग अशोका ने वहां पर इतना बड़ा विहार बनाया है जो हर एक जनता के लिए बहुत पवित्र स्थान है, और वहां पर अगर नॉन बुद्धिस्ट लोग उसे कब्जा करके रखे तो ये अच्छी बात नहीं है, राइट। और उनका इंटेंशन ये नहीं है कि मतलब जो भी जिन लोगों ने भी कब्जा किया उनका इंटेंशन ये नहीं है कि वो भगवान बुद्ध की शिक्षा से कुछ मतलब भगवान बुद्ध ने जो भी बताया उनकी शिक्षा से कुछ प्रेरित हो रहे हैं। उनका इंटेंशन कुछ अलग ही है, राइट। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वहां पर सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों का ही नियंत्रण होना चाहिए और नॉन बुद्धिस्ट लोग वहां से निकल जाना चाहिए। तो आप जो से कह रहे हैं कि कब्जा कब्जा शब्द का उपयोग किया है और बुद्धिस्टों का वहाँ नियंत्रण होना चाहिए, तो ये आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे दूसरे लोग जो है, दूसरे धर्म के लोग हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका नियंत्रण है, बुद्धिस्टों का नियंत्रण नहीं है। जब वहाँ पे बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहाँ पे स्वाभाविक है बुद्धिस्ट लोगों का मैनेजमेंट होगा, उनका नियंत्रण होगा। लेकिन दूसरे अन्य धर्मों का के जो लोग हैं, आप बोल रही हैं कि उनका कब्जा है, तो कैसे कब्जा है? आप कभी गई है बोध गया क्या? जी, मैं अभी दिसंबर 2023 में ही वहां जाकर आई हूँ और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर जो विहार है, एक्चुअल जो विहार जो सम्राट अशोक ने बनाए थे, उसके बाजू में ही उन्होंने हिंदू लोगों ने वहां पर छोटा सा मंदिर बनाए हैं। एकदम पास में ही है, मतलब आजू बाजू है। तो वहां पर जो हिंदू जो पुजारी है वहां पे बैठे रहते हैं और उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं और वहां पर उन्होंने जो भी वस्त्र वगैरह उनको पहनाए और वो बाहर बैठे रहते हैं ताकि लोग और वो ताकि लोग वहां पे अंदर जाए वो विहार मंदिर में और पूजा वगैरह करे। तो और वहां पर ऐसे काफी हिंदू पुजारी भी मतलब जो भिक्खु के भेष में घूमते रहते हैं और लोगों से मतलब पैसे मांगते हैं। और वो गलत इंफॉर्मेशन और भगवान बुद्ध की गलत इंफॉर्मेशन वो लोगों के साथ शेयर करते हैं वो, और पैसे भी मांगते हैं। तो ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बंद होना चाहिए। विश्व के काफी देश के जो लोग हैं, जो जी। हमारे भारत के नहीं, जापान के हैं, अमेरिका, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका या अन्य जो देश हैं जहाँ पे वो लोग बुद्धिस्ट बुद्ध को मानते हैं, तो वो लोग जब वहाँ गया जाते हैं तो उनके मन में क्या ख्याल आता है? और मैं ये जानना चाहूंगा इन दिनों जापान में, जापान के जो बुद्धिस्ट हैं वो क्या सोच रहे हैं इस विषय पे? क्या कोई एक्शन वो भी लेने वाले हैं या फिर टूरिस्ट की तरह इंडिया आते हैं और घूम के चले जाते
जी नहीं, एक्चुअली जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसके बाद से यहाँ हम जापान में रहने वाले जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो भी अपनी तरफ से सहयोग देने का हम कोशिश कर रहे हैं, और उसकी हम प्लानिंग अभी चल रही है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के सामने प्रोटेस्ट करें, और उसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन अभी हमारा चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो उस हमारी प्लानिंग चल रही है। और जैसे आपने कहा कि मतलब दूसरे अन्य देश के लोग जो वहां जाते हैं तो वो क्या सीखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो वहां जा मतलब उन लोग वहां बोध गया में या फिर इंडिया में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन लोग को पता है कि भगवान बुद्ध की क्या शिक्षा है, राइट। और अगर वहां पे जाके उन लोग ये सब कुछ देख रहे हैं कि हिंदू का पुजारी वहां पर है और हिंदू देवी देवताओं की पूजा वहां की जाती है और लोगों को बुलाया जाता है कि हमारे हमारी बातें भी सुनिए, तो अन्य देशों के लोगों पर वो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, राइट। फिर लोग सोचते हैं कि ये भगवान बुद्ध की धरती है, भारत, और यहाँ पे और ये बोध गया जो है वो जहाँ पर इतना पवित्र स्थान है, यहाँ पर ऐसी गतिविधियां क्यों चल रही है। तो वो उनका इम्प्रेशन थोड़ा सा मतलब उस स्थल के प्रति या तो डाउन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमें सब मिलके वहां पर जो भी गतिविधियां शुरू है, नियंत्रित किया हुआ है दूसरे लोगों ने, तो वो नियंत्रण वहां से हट जाना चाहिए। तो भारत सरकार इस पे क्या कर सकती है, या वहाँ की जो बिहार सरकार है उसको क्या करना चाहिए जिससे जल्द से जल्द ये जो विवाद है उसका हल निकल जाए? जी, जब 1949 में जब बोध गया का विहार अधिनियम बना था, जो बोध गया बिहार सरकार ने लागू किया था, तो उसमें जैसे उन्होंने बोला था कि 9 मेंबर्स होंगे, राइट। उसमें से 5 जो है वो हिंदू है और 4 जो है वो बुद्धिस्ट लोग है, और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है जो एज अ चेयरमैन है, राइट। तो बौद्ध लोगों की ये डिमांड है कि ये जो अधिनियम है वो डिमोलिश होना चाहिए, यानी बंद कर देना चाहिए। और बीटीएमसी जो है उन्होंने लागू किया है, वो भी डिमोलिश हो जानी चाहिए, और बौद्ध भिक्षुओं का संपूर्ण नियंत्रण वहां पर होना चाहिए। और जो 1949 का जो ये अधिनियम है उसे बदला जाना चाहिए, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो चेयरमैनशिप है उसे भी बंद करनी चाहिए, एंड करनी चाहिए। और जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की वहां पर पूजा की जाती है या फिर उन्होंने वहां पर जो मंदिर बना के रखा है उसे भी डिमोलिश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा मैडम, मुझे जानकारी ये मिली है कि विश्व के जो 500 से ज्यादा बुद्धिस्ट संगठन है, यस। भारत के नहीं, विश्व के जो 500 से ज्यादा बुद्धिस्ट संगठन है, वो इस आंदोलन के समर्थन में है, या जो भारत में आंदोलन चल रहा है उसका वो समर्थन कर रहे हैं। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अगर दबाव बढ़ेगा भारत सरकार पे, तो भारत सरकार कुछ एक्शन लेगी? जी जरूर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर ये आंदोलन हुआ कि अ, तो भारत सरकार पे बहुत प्रेशर होगा और उन्हें कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसी आशा है कि वो निर्णय बुद्धिस्ट लोगों के मतलब पक्ष में ही होगा। तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन में सहभाग ले और समर्थन दे अपना, ताकि भारत सरकार हमारे बुद्धिस्ट लोगों के पक्ष में निर्णय ले। जो आंदोलन कर रहे हैं सही दिशा में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सीखना पड़ेगा, राइट। और सीखने के बाद उसे अपने दैनंदिन जीवन में अप्लाई भी करना पड़ेगा। तभी जाके हम उसे मतलब धम्म का प्रचार प्रसार जैसे भगवान ने कहा था उसे कर सकते हैं, राइट। तो जब तक हम भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, जैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि किसी से द्वेष ना करे, राइट। तो ये जो कुछ भी नियंत्रण उन्होंने किया है वो एक द्वेष के प्रति किया है। जैसे आपने कहा कि राम मंदिर में
कोई और मुस्लिम आके अपना प्रेयर नहीं करता है, या फिर मस्जिद में कोई हिंदू जाके वहां पर पूजा, जो भी पूजा है अर्चना है वो नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अपने अपने धर्म के प्रति काफी निष्ठावान होते हैं। लेकिन जब बोध गया जैसे पवित्र स्थल पे कोई आता है और उन्होंने कब्जा किया, तो वो कहीं ना कहीं वो द्वेष कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हम्म, उनको पता नहीं है कि भगवान बुद्ध का धम्म क्या है, कि द्वेष से कभी कोई बातें हल नहीं हो पाती है, राइट? हम्म, तो अगर वो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं अच्छी तरह से समझते हैं और अपने लागू करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा बिहेवियर कभी नहीं करेंगे। जी। मुझे जी। मैडम काफी महत्वपूर्ण बातें कही, और आपके पास समय का अभाव था उसके बावजूद भी आप हमारे बीच में आए, वो दर्शकों से आपने बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि जापान में कोई भी अगर इस तरीके का कोई अगर आप लोग प्रदर्शन करें, तो जरूर आप हमसे उसके बारे में जानकारी दीजिएगा, ताकि हम पूरे भारत के जो बुद्धिस्ट हैं उन तक वो जानकारी पहुंचेगी। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार के अगर प्रदर्शन होते हैं, यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो आप हमारे बीच में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध। नमो बुद्धाय, जय भीम। मुझे यहाँ आपने आपने टाइम दिया, बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका भी। और सवाल पूछे, जरूर अगर यहाँ पर जापान में अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो मैं उसकी जानकारी आपसे बिल्कुल शेयर करूंगी। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।